Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 3 जो कि है हमारा मैट्रिसेस, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 1 to 5 टिल लास्ट एक्सरसाइजेस वी हैव डन इन द लास्ट वीडियोस, सो प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस। और आज के लिए करेक्ट, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी होंगी। देखो, मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, फ्रॉम द टैबुलर फॉर्म। जब हम किसी चीज़ को टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो उसी का रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दैट मीन्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो उसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये बहुत ही इजी कर देता है हमारा कोई भी सोल्यूशन। ये बहुत ही जगह हम यूज़ करते हैं मैट्रिक्स को। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू कि अगर हमारे क्लास का कोई भी 5 बच्चे का मुझे मार्क्स लिखना है, ओके, और वो भी सब्जेक्ट वाइज, सपोज हमें 6 मार्क्स सब्जेक्ट में उसके मार्क्स लिखने हैं, ओके, तो आप कैसे लिखोगे? आप एक होता है कि सेंटेंस के फॉर्म में लिखो, राइट। उसके बाद या तो हम टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो उसी टैबुलर फॉर्म को देखते हो कि जब हम लिखते हैं, जैसे सपोज इधर हमारा हो गया नेम ऑफ द स्टूडेंट, ओके, यहाँ पे हमने नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिखे हैं, और यहाँ पे मार्क्स लिखा गया है इस तरीके से कि इधर है, और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, जैसे सपोज यहाँ पे मैथ्स हो गया, ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और यहाँ पे सपोज फिजिकल एजुकेशन हो गया, ठीक है। ये सारे 6 सब्जेक्ट सपोज मैंने ले लिए। अब यहाँ पे इसके मार्क्स लिखने हैं, तो पर्टिकुलर नाम के सामने मैंने ये मार्क्स लिखा, ये मार्क्स लिखा, ऐसे करके मैंने लिख दिया। तो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे नाम के रेस्पेक्ट में सारे मार्क्सेस लिखे हैं, ओके। अब इसी को अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूँ विद द स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये हमेशा हमें देगा इस किस फॉर्म में, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अगर नंबर यहाँ पे जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है मैट्रिक्स। और ये बहुत ही इजी होता है। वाई? बिकॉज देखो, अगर किसी का भी एक भी बच्चे का, अगर मुझे किसी भी एक सब्जेक्ट में मार्क्स चेंज करना है, ठीक है, तो इस टेबल में मैं कोई भी सॉफ्टवेयर लगा के कुछ भी करके कर सकती हूँ। कैसे? बिकॉज अगर सोचो कि मुझे ये वाला पॉइंट करना है, तो ये कौन से जगह पे है, देख रहे हो कि इधर जब हम बढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं रो। दैट मीन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है दैट इज कॉल्ड एज रो इन द मैट्रिक्स। और अगर हम टेबल में भी देखें तो वही होता है। और जो हम इस तरीके से बढ़ते हैं वर्टिकल फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? करेक्ट, कॉलम, राइट। तो ये होता है कॉलम, ये होता है हमारा रो। तो ये जो पोजीशन होता है उस पोजीशन को हम कैसे बोलेंगे कि ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो में 4th कॉलम, यही तो है पोजीशन। ये है हमारा सेकंड रो और ये है हमारा 4th कॉलम। सो दिस इज योर 1, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 2 4। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे हम लिखते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज ये अगर A है तो A 2 4 का मतलब यही होता है कि दिस इज द सेकेंड रो एंड 4th कॉलम वाला एलिमेंट। तो इसे सिर्फ चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा बहुत ही ईजी कर देता है द वे ऑफ राइटिंग। क्लियर? तो यही सब होता है हमारे पास मैट्रिक्स में। बहुत कुछ समझ भी गए होगा यहाँ से कि रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर को, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। तो अब चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सो दैट आपके पास और भी क्लियर होता जाएगा, अब इसको सॉल्व भी कर पाओगे, ओके। सो हमारे पास मैट्रिक्स क्या गिवन है, A इक्वल्स टू दिस थिंग्स, ठीक है। सो नाउ राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। तो ऑर्डर ऑफ द, ओके, तो देखो हमारे पास क्या गिवन है मैट्रिक्स में, A गिवन है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ हमें लिखना क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैंने आपको मैट्रिक्स अभी बताया कि हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ये आप सबको अब पता चल चुका है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है हमारा रो, और जो वर्टिकल लाइन होता है वो होता है हमारा कॉलम, राइट। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे सेट में हम करते थे कि कैपिटल लेटर से करते थे, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और यहाँ पे आपको अभी मैंने बताया कि हमेशा रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के अंदर लिखते हैं हम इसको, दैट मीन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और जो एलिमेंट होता है, अगर A लिया है तो जनरली हम लेते हैं A के फॉर्म में, स्मॉल a ही। अगर B लेते हैं यहाँ तो हम लिखते हैं स्मॉल b। दिस कैन बी एनीथिंग, x भी लिख सकते हो, y भी, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो चलो मैंने ले लिया A। अब यहाँ पे हम लिखते हैं AIJ। यहाँ पे I और J क्या होता है मैं अभी आपको बता रही। और यहाँ हम लिखते हैं ऑर्डर इन द सफिक्स फॉर्म।
सो इफ आई एम राइटिंग हियर m क्रॉस n, तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n। और ये क्या होता है, यहाँ पे जो m होता है वो होता है नंबर ऑफ रो, और जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर? ये m होता है नंबर ऑफ रो और n होता है नंबर ऑफ कॉलम। ओके, और जो i एंड j होता है वो i होता है क्या, i होता है यहाँ पे हमारा बिलोंग करता है 1 से लेके m तक। दैट मीन्स अगर ये m है तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 टिल m, और जो यहाँ पे j होगा वो हो जाएगा 1 2 3 4, जो भी हमारे पास नंबर है यहाँ पे n तक जाता है ये। क्लियर? ये इसका मतलब होता है और ऑर्डर यही होता है। ओके, तो जब ये फंडा आपका हो जाएगा हमेशा क्लियर, तो आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो सॉल्व। तो चलते हैं अब सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताओ इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये है मैट्रिक्स, टेल मी हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रोज आर हियर, 1 2 एंड 3। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A will be equals to number of rows is 3 and then cross what is the number of column, 1 2 3 and 4. So that is only thing here, 3 cross 4. So this is the answer. So simple, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो जब भी ऑर्डर होता है ये नहीं कि 3 क्रॉस 4 है तो आप लिख दो इक्वल्स टू 12, नो नो नो, वी कैन नॉट डू दैट। ये बस हमारा लिखने का तरीका होता है 3 क्रॉस 4। ओके, अगर ये 3 क्रॉस 3 रहता तो हम बस लिख देते ऑर्डर इज 3 हियर, बिकॉज जब वो 3 क्रॉस 3 होता है या 4 क्रॉस 4 होता है या फिर n क्रॉस n आप बोल दो तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें बस ऑर्डर को एक ही तरीके से लिखना होता है n। अंडरस्टूड? बिकॉज स्क्वायर है तो उसी का स्क्वायर होगा। सो दैट्स वाई अगर आप 3 बोल दो तो समझ में आ जाएगा कि 3 क्रॉस 3 है, अगर ऑर्डर इज 2 तो समझ में आ जाएगा कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। क्लियर? ओके, तो ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द सेकेंड वन, हमें सेकेंड में बोलना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हम निकालते हैं किसी मैट्रिक्स में, जो भी हमारे पास यहाँ पे अगर आप काउंट भी करो, चलो इसमें काउंट करते हैं। सो दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप बोलोगे काउंट करना पड़ेगा, चलो ठीक है, इसके लिए तो आप काउंट कर लिए, लेकिन अगर हमारे पास सपोज एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर है 22 × 33, अगर ऐसा ऑर्डर है तो क्या आप उतने सारे एलिमेंट को काउंट करने जाओगे? नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे ऑर्डर होता है उसका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आता है दैट इज ओनली योर नंबर ऑफ हियर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है ऑर्डर इसका 3 क्रॉस 4, सो 3 × 4 इज इक्वल्स टू हाउ मच, योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 12। एंड यू हैव सीन ऑल्सो कि हमने काउंट किया तो क्या आया 12। और उसका लॉजिक भी है, क्यों ना हो, वो 3 रोज है उसमें कॉलम है हमारे पास 4, तो ऑब्वियसली हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली 3 × 4 जो होगा वही होगा यहाँ पे एलिमेंट, राइट? सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन राइट, the number of elements in A is equals to m cross n, and that is here 3 cross 4, 3 rows 4 columns, and that is given by 12, and this is only your answer for the second question. Understood? अब क्या है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, write the elements A13, A21, A33, A24 and A23। ये अभी मैंने आपको समझाया था कि जब हम लिखते हैं Aij तो ये क्या होता है हमारा, अगर किसी मैट्रिक्स को लिखा जाता है यहाँ पे m क्रॉस n, तो जो i है वो वैरी करता है 1 to m और j वैरी करता है 1 to n, और यहाँ पे जो a है वो है हमारा एलिमेंट। दैट मीन्स ये हमारा बताता है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। अगर मैं यहीं पे बात करूँ कि ये वाला एलिमेंट कौन से पोजीशन पे होगा, आप बताओ मुझे। फर्स्ट रो है सेकेंड कॉलम, तो दिस इज i इज फर्स्ट रो एंड दिस j इज टेलिंग अबाउट द कॉलम, सो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो दिस इज योर 5। अंडरस्टूड? तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। नाउ व्हाट विल बी आवर थर्ड वन। सबसे पहले हमारे पास A13, सो दिस इज नथिंग बट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या है वो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो दिस इज नथिंग बट करेक्ट 19। एंड देन व्हाट इज द सेकेंड वन, A21, ये क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज करेक्ट 35। नाउ व्हाट इज द थर्ड वन, A33, दैट मीन्स नाउ टेल मी, फर्स्ट पोजीशन बताता है नंबर ऑफ द पोजीशन ऑफ द रो एंड सेकेंड एलिमेंट बताता है पोजीशन ऑफ द कॉलम, सो हियर थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो थर्ड रो इज दिस
and third column is this, that is nothing but -5. Now next is 8 2 4 and ये क्या होगा हमारा second row fourth column. So second row fourth column, that is your 12. And the last one is 8 2 3 and what will be this one? You only tell me. Second row third column. So second row third column is 5/2. So these are the answer. Clear? अब चलते हैं अपने next question की तरफ. And the next question is question number 2. If a matrix has 24 elements, okay, now you should know कि 24 elements है तो इसका क्या मतलब है, कौन सा order हो सकता है. और देखो इस question में वही तो हमें पूछा गया है. What are the possible orders it can have and what if it has 13 elements? नाइस क्वेश्चन. देखो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अपने लास्ट क्वेश्चन में देखा ना कि हमारे पास क्या था ऑर्डर, 3x4 था ऑर्डर, तो हमारे पास आया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज 12, राइट. यही था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में. अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि 24 एलिमेंट्स हैं. अगर हमारे पास 24 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या ऑर्डर है जो पॉसिबल है, और वो हम कैसे निकालते हैं, इस कदर निकालते हैं कि 24 को हम फैक्टराइज करेंगे. ओके अब 24 को जब फैक्टराइज करते हैं तो जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके, वो सारे कॉम्बिनेशन हमें बताएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स. अंडरस्टूड. तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the matrix is equal to how much, 24, therefore all the possible orders will be what, tell me. अब जितने इसके कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, देखो 24 को क्या लिख सकते हो आप, हम लिख सकते हैं 1 क्रॉस 24, राइट. ये हो सकता है, या फिर हम लिख सकते हैं अगर 2 लिए यहाँ पे तो 2 क्रॉस 12 भी हो सकता है. अगर यहाँ 3 लेंगे तो क्या होगा, 3 से डिविजिबल है तो ये कितनी बार में होता है, 8 टाइम्स. ओके 4 अगर लेंगे तो 6 टाइम. अब क्या 5 है, नहीं, तो 6 अगर हम यहाँ क्या करेंगे, इसको रिपीट करना होगा, तो दैट मीन्स 6 क्रॉस 4 अगेन, 8 क्रॉस 3, देन 12 क्रॉस 2 एंड देन 24 क्रॉस 1. दैट मीन्स टोटल यही सारे कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे. अगर ये कॉम्बिनेशन बनेंगे तो आप देख रहे हो कि हर एक केस में अगर इसको मैं कंसिडर करूं कि दिस इज द ऑर्डर, तो इस केस में भी 24 एलिमेंट्स ही आएंगे. अगर मैं इसको कंसिडर करूं कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो यहाँ पे भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, सेम 24. अंडरस्टूड द आइडिया बिहाइंड दिस. सो दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स विल बी हाउ मेनी, हियर 1 क्रॉस 24, comma, then 2 cross 12, then 3 cross, then 3 cross 8, then 4 cross 6, similarly 6 cross 4, then 8 cross 3, then 12 cross 2, and the last one is 24 cross 1. So these are the only possible orders of this matrix. Very clear. अब है हमारे पास दूसरा केस कि जब हमारे पास 13 एलिमेंट्स होंगे. आप सबको पता है कि अगर हमारे पास 13 एलिमेंट्स होंगे तो हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ वेज है उसको लिखने के लिए प्रोडक्ट फॉर्म में, करेक्ट. अगर उसको फैक्टराइज करो तो कुछ भी नहीं आता, बिकॉज दिस इज अ प्राइम नंबर, सो दैट्स आइदर 1 into 13 करेंगे या नहीं तो 13 into 1. सो तो ओनली 2 फॉर्म हमारे पास आ रहा है. सो देयरफॉर इफ द टोटल, तो ये हो गया पहला वाला आंसर, इफ द टोटल नंबर of elements equals to 13, then the total possible orders are only 2, that is 1 cross 13 and 13 cross 1. So only these two will be the order here. Correct. अब देखते हैं क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3. इसमें भी हमें सेम करना है, ओनली द एलिमेंट्स का जो नंबर है वो चेंज कर दिया गया है. अब फटाफट मुझे बताओ कि क्या क्या आंसर होंगे इसके, राइट. चलो पहले वाले केस में है 18 एलिमेंट्स. सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज हियर 18, देयरफॉर
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स विल बी व्हाट, टेल मी। पहला होगा 1 क्रॉस 18, दूसरा हो जाएगा 2 क्रॉस 9, देन तीसरा क्या हो जाएगा, 3 से भी मल्टीपल है ये, 3 से भी डिविजिबल है ये, तो क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 6। अब देखो 4 से तो नहीं है, 5 से भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स अगेन 6 से होगा। सो दिस इज 6 क्रॉस 3, देन 9 क्रॉस 2 एंड देन द लास्ट वन इज 18 क्रॉस 1। सो दीज आर द ओनली पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब दूसरा है इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, सो इफ number of elements is equals to 5, then possible orders will be how many, only 2 because 5 again है prime number, तो हम क्या लिख सकते हैं, either 1 cross 5 and दूसरा हो सकता है 5 cross 1. So only these two will be the answer in this case. क्लियर। अब देखते हैं हमारे इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कहता है। एंड नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 4 सेज कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, करेक्ट 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 2। दैट मीन्स ये क्या है एक्चुअल में, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, एंड जहाँ पे ए इज गिवन बाय दिस, तो ये क्या फॉर्म है, ए हमें पता है कि ये मैट्रिक्स को लिखते हैं और यहाँ जब रिप्रेजेंट करते हैं दैट मीन्स ये कहता है कि ये है हमारा एलिमेंट, जहाँ पे जो आई है वो बिलोंग करेगा किसको, नंबर ऑफ रोज को, और जे बिलोंग करेगा नंबर ऑफ कॉलम को। तो यहाँ पे कितने होंगे आई के वैल्यूज, 2 ओनली, दैट मीन्स 1 and 2, और जे की भी वैल्यू होगी हमारे पास 2 जो कि होगी 1 and 2, राइट। अब देखो हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, अब पहले वाले केस में बता दिया गया है कि ए आई जे को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स आई प्लस जे का होल स्क्वायर है यहाँ। तो हम क्या करेंगे, नथिंग बट आई और जे की बारी बारी से वैल्यूज लेंगे, पुट करेंगे और निकालेंगे, वही हो जाएगा हमारा एलिमेंट। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं पहले वाले मैट्रिक्स में। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं अपने पहले वाले मैट्रिक्स में। सो पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, गिवन that A is Aij and here it is 2 cross 2 matrix, यही गिवन है हमारे पास। therefore I will be what, कितनी वैल्यूज होगी I की, 1 and 2 only, and J will be also 1 and 2, करेक्ट, क्योंकि I क्या होता है, फ्रॉम वेयर टू वेयर ये फॉल करता है, 1 से लेके कहाँ तक, m तक, तो m है यहाँ पे 2, और j होता है 1 से लेके n तक, तो यहाँ पे है n, यहाँ पे 2, राइट। therefore जो हमारे पास aij है, aij is here I plus j whole square by 2 है, and what is this, this is given. okay, this shows A11 क्या हो गया, अब देखो जितनी भी वैल्यूज है ना आई और जे की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे सबको लिख डालो पहले। तो A11 होगा एक, दूसरा हो जाएगा A12, दैट मीन्स जब ये 1 है तो ये 2 होगा, 1 होगा एक केस में, 1 2 होगा, देन यहाँ पे हो जाएगा A21, फिर एक हो जाएगा A22। बस इतने ही होंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, राइट। दैट मीन्स इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पे, और देख भी रहे हो कि 4 एलिमेंट्स है। वाई, बिकॉज 2 क्रॉस 2 कितना देता है, 4 ओनली, करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो आप। तो 1 + 1 होल स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2 होल स्क्वायर बाय 2। आर यू गेटिंग इट, क्यों लिखा मैंने 2 यहाँ पे, देखो एट द प्लेस ऑफ आई मैंने लिख दिया 1, एट द प्लेस ऑफ जे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, सो 1 + 2 होल स्क्वायर हो गया बाय 2, करेक्ट। यहाँ पे सिमिलरली बताओ मुझे क्या होगा, परफेक्ट 2 + 1 होल स्क्वायर बाय 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट 2 + 2 होल स्क्वायर बाय 2। अब सबकी वैल्यूज निकालो आप। 2 स्क्वायर दैट मीन्स कितना होता है, 4/2, दैट इज 2 ओनली। यहाँ पे 2 + 1 इज व्हाट, 3, 3 होल स्क्वायर इज 9, सो 9/2। अगेन इट इज 2 + 1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9/2, and here 2 + 2 is 4, 4 square is nothing but 16, and 16/2 is 8. So that's why what we have got in this case, this shows जो A है हमारा वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स तो है ही। अब हर जगह पे आप वैल्यूज रख दो। सो A11 कहाँ आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह पे, सो ये हो जाएगा हमारा पहला एलिमेंट। और ये A12 कहाँ आता है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दस इसी रो में हम आगे बढ़ेंगे और सेकेंड पोजीशन में किसको रखेंगे, 9/2 को।
थर्ड एलिमेंट क्या है, 821, जो कहाँ आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, दैट मीन्स इस वाले जगह पे, और ये भी है हमारा 9/2। और जो फोर्थ वन है वो क्या है हमारा 8। सो दिस इज ओनली योर आंसर फॉर सो दिस इज ओनली द आंसर फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं इसमें दूसरा क्या कहता है हमारे पास। एंड नाउ इन सेकेंड वन क्या है हमारे पास, Aij इज गिवन एज 1i/j। अब यहाँ पे देखो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो 2x2 ही है, दैट्स वाई यहाँ पे i भी होगी 1 2 एंड j भी होगी ओनली 1 2। देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, A11, A12, A21 एंड A22, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। तो A11 क्या है हमारे पास 1/1, सो दिस इज नथिंग बट 1। A12 क्या है 1/2, ये है हमारा 2/1, दिस इज नथिंग बट 2, और ये भी हमारा 2/2 एंड दिस इज नथिंग बट 1, राइट। तो इस केस में दिस शोज कि जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, 2x2 है, तो दैट मीन्स 4 एलिमेंट्स ओनली होंगे। पहला एलिमेंट है 1 1, सो यहाँ पे हो जाएगा 1, दूसरा है 1 2, दैट मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये है 1/2, और यहाँ पे भी है हमारा यहाँ पे, और जो थर्ड एलिमेंट है वो है 821 जो कि है हमारा 2, सो वी विल राइट इट हियर, एंड द लास्ट वन इज 822, दैट मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये है हमारा 1। So this is only your answer for the second one, this one. Okay, अब तो last one is what, third, and what is here third one, Aij is given as I plus 2j whole square by 2। तो चलो अब इसके लिए भी सॉल्व करें। दिस इज ओनली गिवन, राइट। तो देयरफॉर यहाँ पे भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, टोटल 4, और कौन कौन से हैं वो, A11, दूसरा है A12, देन तीसरा है A21 एंड द फोर्थ वन इज A22, राइट। सबको निकालते हैं, क्या हो जाएगा ये, पुट द वैल्यू हियर, सो इट इज़ 1 + 2 × 1, बिकॉज ये की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी है 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो जाएगा 1 + 2 × 2 because j is here 2 and this is whole square divided by 2. Now here it is 2 + 2 × 1 whole square divided by 2. Similarly here it is 2 + 2 × 2 whole square divided by 2. Correct? So many times 2. Right? Now चलो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा ये 1 + 2 का होल स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर इज 9, so this is 9/2. Now here it is what, 2 × 2 is 4 + 1 is 5, 5 square is nothing but 25/2. Now this is what, 2 × 1 is 2 + 2 is 4, 4 square is nothing but 16, so 16/2 is 8, and now this one is 2 × 2 is 4 + 2 is 6, 6 square is 36/2 is nothing but 18. So now we have got all the elements, so what we can write, therefore the element, this matrix will be what, first element will be 9/2, then 25/2, then 8, and then here it is 18. So this is the answer for this whole question. Clear? देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं यहाँ क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। यहाँ भी हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एलिमेंट्स गिवन है, बट यहाँ ऑर्डर इज डिफरेंट, 3x4 है। तो टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, परफेक्ट, 3x4 दैट इज इक्वल टू 12, सो 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड 12 वैल्यूज हियर। ओके, सो हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये गिवन है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास कि पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है। सो व्हाट इज योर फर्स्ट वन, एज व्हाट इज द ऑर्डर हियर, order is here 3x4, therefore m is here 3 and n is here 4. Okay, therefore I will be equals to how many here, here it will be 1 to m, so this is 1 2 till 3, correct, and what will be j, j will be here 1 2 3 till 4. अंडरस्टूड, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज जो है यहाँ पे वो है 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है यहाँ पे 4. ओके, सो नाउ द एलिमेंट्स विल बी व्हाट, सिंस व्हाट इज गिवन
AIJ हमारे पास गिवन है और जो कि है हमारे पास 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j, ये है हमारे पास एलिमेंट। अब देखते हैं यहाँ पे हम वैल्यूज रख के कि क्या आता है। दिस शोज क्या हो जाएगा 1 1, देखो कितने सारे एलिमेंट्स निकलेंगे 12, तो सबसे पहले मैं सारे एलिमेंट्स निकाल लेती हूँ। सो A 1 1, देन see A 1 1 because first row first column, first row second column, first row third column, as कि हमारे पास कितने columns हैं 4, so that's why first row fourth column, this is the last element of the first row। so पहले इसको निकालते हैं, क्या आ जाएगा ये 1/2। now here it is -3, i की जगह क्या होगा 1 and then प्लस j की जगह हो जाएगा 1, राइट यहाँ पे भी लिख लो 1/2 देन -3। ये सारे ही केसेस में कितने होंगे, फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, सो ऑलवेज इट विल बी -3 × 1, राइट, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 बिकॉज द सेकेंड एलिमेंट है ये इसका फर्स्ट रो का। अगेन यहाँ पे हो जाएगा -3 × 1 प्लस 3, गॉट इट, ये लिख लिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/2 है और यहाँ पे गॉट इट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू हमारे पास, देखो -3 + 1 क्या होता है -2, और -2 का जब हम मॉड वैल्यू लेते हैं तो वो क्या होता है नथिंग बट 2, सो 2/2 इज नथिंग बट 1 ओनली। नाउ टेल मी -3 + 2 कितना हो जाएगा, -3 + 2 इज -1 एंड -1 को जब हम बाहर लाएंगे मॉड से तो हो जाएगा 1, सो दिस इज नथिंग बट 1/2। थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 × 1 + 3 दैट इज नथिंग बट 0 ओनली, और 0 बाय एनीथिंग इज 0, सो दिस इज 0। नाउ टेल मी -3 + 4, सो दिस इज 1 एंड 1 × 1/2 इज 1/2, सो वी हैव गॉट द 4 एलिमेंट्स फ्रॉम हियर। अब देखते हैं बाकी के कितने एलिमेंट्स हमें निकालने हैं, वो कैसे निकालेंगे। सिमिलरली अब सेकेंड रो की बात करते हैं तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देन सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, राइट। देख रहे हो आप कि नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ 4 है, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 3 है। इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, थर्ड रो की भी हम बात करेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड देन थर्ड रो फोर्थ कॉलम, राइट, और यहीं पे हो जाएगा फिनिश यहाँ पे। ओके, अब सबकी वैल्यूज लिख दो। अब देखो ये क्या था 1/2 मॉड के अंदर -3i, तो i की वैल्यू क्या है यहाँ पे नथिंग बट 2 प्लस j था तो j की वैल्यू क्या है 1, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -3 × 2 सेम रहेगा, प्लस यहाँ 1 की जगह हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 × 2 एज इट इज, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे 1/2 -3 × 2 एज इट इज, प्लस यहाँ पे ये 4 आ जाएगा यहाँ, so this is 4, करेक्ट। नाउ सिमिलरली यहाँ पे जस्ट i की वैल्यू भी चेंज हो रही है, सो i इज नथिंग बट -3 × हियर 3 प्लस हो जाएगा 1, सो हियर इट इज 1/2 -3 × 3 प्लस 2, अब सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे निकाल लेनी है। सो ये क्या हो जाएगा 1/2 है, और देखो मॉड के अंदर यहाँ पे क्या आ जा रहा है -3 × 2। अब सारी वैल्यू हमें यहाँ निकाल लेनी है तो क्या हो जाएगा 1/2 है यहाँ -3 × 2 दैट इज नथिंग बट -6 प्लस 1 इज व्हाट -5, बट मॉड के बाहर होगा तो क्या हो जाएगा +5 ओनली, सो दैट्स व्हाई इट इज नथिंग बट 5/2। यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 6 है, -6 प्लस 2 इज नथिंग बट -4, बट इसके बाहर निकलेगा तो 4/2 इज 2। ना हियर इट इज -6 + 3 दैट इज 3, बाहर भी आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो 3/2। ना हियर इट इज 3 × 6 एंड 6 + 4 दैट मीन्स हियर -6 + 4 इज 2, सो 2/2 इज नथिंग बट 1। Similarly tell me here -3 × 3 is -9 plus 1 is -8 and by 4 it will be here 3 change. Now see here -3 × 3 that is -9 plus 1 तो हो जाएगा -8, -8 जब बोर्ड से बाहर आएगा तो हो जाएगा 8, 8/2 is nothing but 4. Similarly यहाँ क्या हो जाएगा
दिस विल बी 7/2, यहाँ पे 6/2 is 3. So we have got all the values over here. ठीक है, अब इन सारे वैल्यूज को बस कुछ नहीं करना है, मैट्रिक्स में सजा के रख देना है. सो देयरफॉर व्हाट विल बी आवर मैट्रिक्स? वी कैन राइट A इक्वल्स टू, कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर? 12. सो जस्ट राइट द ऑल एलिमेंट्स. तो पहला एलिमेंट क्या होगा? 1. देन सेकेंड वाला यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा 1/2, देन 0, देन अगेन 1/2. राइट, अब देखते हैं यहाँ पे सेकेंड रो में पहला एलिमेंट 5/2, next 2, here 3/2, then here it is 1, and then here the third row में 4, then 7/2, then it is 3, and then 5/2. So here the all elements, और क्या है ऑर्डर इसकी? 3x4, 3 row and 4 column. Understood? So this is the only answer for the first question. अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को. अब बस सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास कुछ नहीं है, बस ओनली द डिफरेंस इज व्हाट, कि जो हमारा एलिमेंट है उसको निकालने का फॉर्मूला डिफरेंट है. सो व्हाट इज गिवन हियर? Aij इज गिवन एज 2i माइनस j. अब तो हमें पता चल चुका है कि क्या है नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे 3x4. दैट मीन्स i की वैल्यू होगी 1 से 3 तक और j की वैल्यू होगी 1 से 4 तक. देयरफॉर सबसे पहले A11 निकालेंगे, फिर A12 निकालेंगे, A13, then A14, similarly A21, A22, A23, A24, राइट. उसके बाद हमें निकालना होगा मोड, तो पहले यहाँ निकाल लेते हैं. A11 क्या हो जाएगा? 2 × 1 - 1, 2 × 1 - 2, here it is 2 × 2, and here it is 2 × 1 - 3. क्यों ऐसा लिख रही हूँ? बिकॉज 2i माइनस j है और 2 × i की जगह पे जो वैल्यूज आ रही है और j की जगह जो वैल्यूज आ रही है, दैट्स ओनली वी हैव टू राइट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × i दैट इज 1 माइनस j दैट इज 4. क्लियर? नाउ सिमिलरली हियर क्या हो जाएगा? 2 × 2 - 1, हियर इट इज 2 × 2 माइनस 2. सिमिलरली हियर इट इज 2 × 3 माइनस 3. सिमिलरली हियर इट इज 2 × 2 minus 3, and here 2 × 2 minus 4. ओके, अब सबकी वैल्यूज निकालो. पहले क्या हो जाएगा? ये 2 - 1 इज 1 ओनली, 2 - 2 इज 0, then 2 - 3 is -1, 2 - 4 is what? -2. Now here it is 2 × 2, 4 - 1 is what? 3. Now here 4 - 2 is what? 2. 4 - 3 will be 1 and 4 - 4 will be 0. राइट, तो ये हो गई हमारी एलिमेंट्स 2 4 तक. अब हमारे पास थर्ड रो भी है. सो नाउ 3 1, A32, A33, एंड द लास्ट वन इज A थर्ड रो 4th कॉलम, बिकॉज द ऑर्डर इज गिवन एज 3x4. अब इसकी वैल्यूज निकालो. सो 2 × 3 - 1, हियर इट इज 2 × 3 - 2, 2 × 3 - 3, and here 2 × 3 - 4. Now find out the values. 6 - 1 is nothing but 5, 6 - 2 is 4, 6 - 3 is 3, and 6 - 4 is 2. So we got all the elements. Now just put in the matrix. So what will your matrix here? सारी values रख दो. 1 0 -1 -2, and the second row में 3 2 1 0, and third row में 5 4 3 2, and the order is here 3x4. You can check also 3 rows and the 4 column. So this is only your answer. राइट, सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं. अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के. अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.